Now we will do the next topic, adjoint of bounded linear operator. Adjoint of bounded linear operator. X और Y, we have the non-linear spaces. ठीक है जी? T is a mapping from X to Y. It is a bounded linear operator. It is a bounded linear operator. Now देखो वहां पे आपने फाइंड आउट किया स्पेस, एडजॉइंट स्पेस, ड्यूल स्पेस, ठीक है जी, कॉन्जुगेट स्पेस, वो एक ही नाम है। एक्स का कॉन्जुगेट एक्स स्टार है, एक्स का ड्यूल एक्स स्टार है, एक्स का जो है एडजॉइंट स्पेस जो है वो एक्स स्टार है। अब हमने वही जो स्टार है वो किसके लिए ढूंढना है, लीनियर ऑपरेटर के। So first of all, we have x and y are the non-linear spaces. T from x to y is a bounded linear operator. Then the mapping. Then the mapping T star. कहाँ से कहाँ? From y star to x star. Defined as T star G is equal to G of T. कैसे डिफाइन किया देखो, अब इसको मैपिंग अगर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, if you will define the mapping, this is T star, this is Y star and X star. Now you know what are the kind of elements in the dual space. Dual space में elements होते हैं functionals. अब इसकी इमेज बनी यहाँ पे जाके बनी T star G, and how it has been defined, this is again a functional, that is a composition of map, whatever kind of function it is. So this is G of T and this is G of T of X. For all D belongs to Y star is called, ये जो हमने T define किया है, is called adjoint or conjugate of bounded linear operator T. Right? The definition is clear. A mapping T star from Y star to X star defined as T of T star G is equal to G of T is equal to G of T of X. इसको हम कहेंगे, this is called a bounded operator, linear operator T. So now the question is, there's a very important one question related to this theorem on adjoint of bounded linear operator. क्या थ्योरम स्टेट करती है बेटा, वी हैव एक्स एंड वाई आर द नॉर्म स्पेसेस, एक्स स्टार वाई स्टार आर द कॉन्जुगेट स्पेसेस, ठीक है जी। सो व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमने टी स्टार डिफाइन किया फ्रॉम वाई स्टार टू एक्स स्टार एज टी स्टार जी इज इक्वल टू जी ऑफ टी, क्वेश्चन ये है कि ये जो टी स्टार ऑपरेटर है वो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। टी जो है वो बी एक्स वाई में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्रूव क्या करना है कि जो उसका कॉन्जुगेट ऑपरेटर है वो बी वाई स्टार एक्स स्टार में आएगा। और कौन ऑपरेटर्स बी में आते हैं, कौन से ऑपरेटर्स बी में आते हैं बेटा, जो बाउंडेड और लीनियर होते हैं। इट मींस आपको क्या प्रूव करना है, इट इम्प्लाइज आपको प्रूव करना है टी स्टार लीनियर है और टी स्टार क्या है, बाउंडेड है, ठीक है जी। नंबर 2 आपको प्रूव करना है दैट T star its norm is equal to norm of T. It implies whether you are talking about the operator or the conjugate operator, their norm will remain same. And the third is there is a mapping. एक mapping exist करेगी from T to T star, right? And you have to prove that it is isomorphism. तो T to T star का मतलब कि आपके डोमेन के पॉइंट्स क्या होंगे, बी एक्स वाई, और यहाँ क्या होगा बी वाई स्टार एक्स स्टार. दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ रेंज, राइट. सो मैपिंग का नाम हम कोई भी रख सकते हैं. इट इम्प्लाइज सपोज वी हैव डिफाइंड अ मैपिंग फाई, सो फाई ऑफ टी विल बी डिफाइंड एज टी स्टार, देन दिस इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फ.
right? So these 3 points we have to prove. So let's do one by one. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूव करना है आपने? नंबर 1 प्रूव करना है टी स्टार बिलोंग्स टू बी वाई स्टार एक्स स्टार। ठीक है जी, यानी टी स्टार इज लीनियर। लीनियर में दो चीजें होती हैं, वन इज क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप दो वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर्स किस में से उठाएंगे? जी एंड एच। कहाँ से उठाएंगे? वाई स्टार में से। अल्फा बीटा उठाएंगे के में से, राइट? सो यू विल कंसीडर टी स्टार अल्फा जी प्लस बीटा एच। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन क्या कहता है? जी ऑफ टी एक्स, यानी पहले अंदर वाला आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा यहाँ पे टी ऑफ, राइट? अब इसको हम सेपरेट करेंगे। दिस इज अल्फा जी टी ऑफ एक्स प्लस बीटा एच, यहाँ पे एच लेंगे, बीटा एच टी ऑफ एक्स, राइट? अब बाय डेफिनेशन ये फिर इसको बाय डेफिनेशन से क्या कर देंगे? घुमा देंगे, बन जाएगा टी स्टार जी, और ये बन जाएगा टी स्टार एच, राइट? और साथ में कौन आ जाएगा? इनके एक्स। फिर अगले स्टेप में एक्स हम अलग कर देंगे। दिस इज अल्फा टी स्टार जी प्लस बीटा टी स्टार एच, और यहाँ पे आपका आ गया एक्स। और आप अगले स्टेप में एक्स छोड़ देंगे, सो यू विल गेट टी स्टार अल्फा जी प्लस बीटा एच इज इक्वल टू अल्फा टी स्टार जी प्लस बीटा टी स्टार एच। सो देयरफॉर टी स्टार इज लीनियर हो गया। अब हमें प्रूव करना है इट इज बाउंडेड। Now number 2, T star is bounded. Bounded का मतलब for all G belongs to Y star, what you will consider T star G its norm. Definition क्या कहती है? सुप्रीमम लगाएंगे T star G of X, जैसे f of X होता है उसी तरह से exactly same with respect to norm of X. Whatever we can take beta, less than equal to 1 अगर divide करना है, so whatever we want to have. So this is supremum. X is definitely coming from X. So definition लगा दी, ये बन गया G of T of X, पीछे as it is आएगा सारा कुछ, ठीक है? So G तो ऑलरेडी फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, दिस इज नॉर्म ऑफ G, और अंदर आ जाएगा नॉर्म ऑफ Tx with respect to x norm. अब x सिर्फ इसके साथ है तो g अगले स्टेप में बाहर आ जाएगा. So this is norm of g into supremum norm of tx with norm of x is equal to 1. And this is the definition of what? This is the definition of norm of t. ये लीजिए. So we have proved that t star g, its norm is less than or equal to norm of g into norm of t. It implies T star is bounded. Implies इसको नंबर 1 देंगे. It implies T star belongs to B Y star X star. First part is done. Now we will prove second part. हमने जो theorem का second major part है वो है T star norm is equal to norm of T. Right? सो अभी आपके पास ये आ गया ना नंबर 1 से, फ्रॉम 1 इम्प्लाइज 1 से आपके पास आ गया दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी इनटू नॉर्म ऑफ टी। रिलेशन सिर्फ टी स्टार और टी में चाहिए, तो आप विद रिस्पेक्ट टू जी जो है हम विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं इसमें। सो यू विल टेक सुप्रीमम नॉर्म ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? Like this is less than or equal to norm of t. Here is supremum norm of g, norm of g less than or equal to 1. So you will put the curly brackets. So what is this? Is t star norm is less than or equal to. तो एक पार्ट हो गया कि दो पार्ट आने हैं इसमें, so let it be a. Now to prove, क्या प्रूव करना है? t star its norm is greater than or equal to norm. राइट? चलो इसको अभी फटाफट से कर लेते हैं. अब यहाँ पे जो tx है वो किस में आ रहा है? tx आ रहा है y में, राइट? सो देयर इज अ वेक्टर इन एक वेक्टर पड़ा है हमारे पास बेटा,
एक्स में, है ना, एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। हम हान बना के एप्लीकेशन यहाँ लगा रहे हैं, एवरी देयर इज अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स that gives rise to a functional g belongs to y star, कुछ इस तरह से वही हम यहाँ पे करेंगे। So by consequence of what you will write here, by a consequence of हान-बनाम थ्योरम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, वहां x था बेटा, यहाँ कौन है tx, किसमें y में, which yields, जो किसको इंड्यूस कर रहा है, एक फंक्शनल को, किसमें g belongs to y star, such that norm of g is equal to 1 and g of tx is equal to norm of tx। ये हमने सारे रिजल्ट बेटा पीछे से ही उठाए हैं। So therefore, norm of tx is equal to g of t of x, its mod। ठीक है, अगर देखो ना, अगर बेटा ये मैंने इसकी लेंथ ली है, तो इसका मतलब जो भी एल, इसकी भी आप क्या लोगे, लेंथ ही लोगे ना, दैट्स वाई यहाँ पे मॉड लगा दिया। यहाँ पे फिर आ गया टी स्टार जी ऑफ एक्स, इट्स मॉड, राइट। यहाँ पे वो इनइक्वालिटी लगा दी, दिस इज टी स्टार जी नॉर्म इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। अब जी ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बाउंडेड है, तो फिर अगले स्टेप में तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। अब आप क्या लेंगे, अब आप सुप्रीमम ले लेंगे, किसके, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपके पास बच जाएगा एक तो जी आपका दोनों तरफ से, सो यू आर लेफ्ट विद नॉर्म ऑफ टी एक्स, देखो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार, नॉर्म ऑफ जी, और नॉर्म ऑफ जी आपका क्या है, 1 है। So you are left with norm of tx is less than or equal to t star norm into norm of x. So this is equal to t star norm into norm of x, right? तो अब आप सुप्रीमम ले लेंगे बेटा, सुप्रीमम दोनों तरफ लेके you will write taking supremum on both sides, but you will get norm of t is less than or equal to t star। तो बेटा इसको नंबर 1 है, वो नंबर 2 है, ये ए और बी को कंबाइन करेंगे, सो टी स्टार नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी। नाउ द लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, ये एक मैपिंग बनानी है। सो डिफाइन अ मैपिंग, सी पार्ट या थर्ड पार्ट, फाई मैपिंग, कहाँ से कहाँ, बीटा एक्स वाई से लेके बीटा एक्स स्टार वाई स्टार। हाउ यू विल डिफाइन पाई ऑफ टी, क्योंकि इसमें वेक्टर्स कैसे हैं, टी की फॉर्म में, इसमें क्या है टी स्टार। बट व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, बेटा हमने प्रूव करना है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, मतलब आपने प्रूव करना है फाई इज लीनियर, number 2 phi is 1 1 and phi is norm preserving, and third is phi is norm preserving, ठीक है जी। सो यू कैन डू इट इजिली भी, हाउ इट इज 1 1, हाउ इट इज ऑन 2, ठीक है। सो ये आसानी से बेटा आप तीनों प्रॉपर्टीज जो है कर लेंगे। अब देखो जहां तक लीनियर है वो आपको पता है, 1 1 भी पता है। नॉर्म, नॉर्म प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, फाई ऑफ टी का नॉर्म टी स्टार के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी, नॉर्म ऑफ टी स्टार के इक्वल आना चाहिए। सो एक्चुअली व्हाट यू हैव प्रूव्ड दैट फाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्टार, अब टी स्टार का नॉर्म किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ टी के बराबर है। सो इसका मतलब फाई ऑफ टी का जो नॉर्म है वो किसके बराबर आ गया, नॉर्म ऑफ टी के। इसका मतलब फाई इज नॉर्म प्रिजर्विंग। सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, राइट। सो एक्चुअली जब आपने बेटा नॉर्म प्रिजर्विंग प्रूव करना होता है ना किसी स्पेस को, मतलब टीएक्स का नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है नॉर्म प्रिजर्विंग। तो यहाँ पे आ रहा है फाई ऑफ टी, इसका मतलब फाई ऑफ टी का जो नॉर्म है वो किसके बराबर आना चाहिए, नॉर्म ऑफ टी, वो, ठीक है जी। सो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट यू कैन प्रूव दैट फाई ऑफ टी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, सो हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड।